हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ओके, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। ओके, सब कुछ डेटा दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट, चलो सीधा सा है कि हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन का। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हमने ये फॉर्मूला सीखा था। ए एन इसमें निकालना है तो ए एन को ए एन ही छोड़ दिया। ए की वैल्यू कितनी है पहले पॉइंट में 7 एंड एन कितना है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो 7 प्लस ये कितना हो गया 7 इंटू 3, तो ये हो गया 7 प्लस 7 3 का 21, वी विल गेट 28। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने सेकंड पॉइंट, वही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इस बार जो ए एन हमारे पास सेकंड में 0 दिया हुआ है, ए की वैल्यू -18 है, एन कितना है, एन हमारे पास 10 माइनस 1 और इस बार निकालना है हमें डी। ओके, -18 इधर के +18 इक्वल टू कितना हो गया 9d। 9 1 9, 9 2 18, देन द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू कितनी है 2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है तीसरा पॉइंट। इसमें हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन जो है ना वो मेरे को दिया हुआ है -5, ए जो है वो नहीं पता है, प्लस ए एन जो है वो 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू मेरे पास है -3। तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 17 इंटू -3। चलो तो ये आ गया -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस होगा -30 प्लस 3 7 21, तो ये हो गया 51। -51 इधर के कितना हो गया +51, तो हो गया -5 प्लस 51 इक्वल टू में ए। क्लियर? तो ये हो गया 5 में से 11 में से 5 गया तो 6 और ये आ गया 4 46। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 46। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वही सेम फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है 3.6, ए की वैल्यू -88.9, एन -1 इंटू डी। डी जो है वो है हमारे पास 2.5। ओके, अब चेक करते हैं। इधर माइनस है, इधर आके कितना होगा प्लस। क्लियर? 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी गया 1, 3 + 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी गया 1, ये हो गया 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5। क्लियर? यहाँ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो नीचे आएगा 10 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 25 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं। 25 4 दा होता है 100 और 8 दा होगा 200, तो ये जाएगा 9 पर। 25 के टेबल पे 9 पे आता है, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो उधर आके कितना हो गया
प्लस देन द वैल्यू ऑफ n वी विल गेट इक्वल टू 10। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट नंबर 5 है हमारे सामने। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन नहीं पता है तो ए एन छोड़ दिया। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन जो है यहाँ पर हमारे पास है 105 माइनस 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू है 0 तो ये आ गया 3.5। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट्स देन यहाँ पर आ गया 3.5। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखा है 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7 और 4। मतलब हमें इस एपी का 30वां नंबर निकालना है, जबकि पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 7 है, तीसरा नंबर 4 है। तो हमें 30वां मतलब 30th टर्म निकालनी है। ओके, अब कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहली बात, जो सबसे आगे वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, वो दिया हुआ है 10। डी निकलता है a2 माइनस a1। a2 बोले तो 7 माइनस 10 वी विल गेट माइनस 3। ओके, अब हमें 30th टर्म निकालना है a30, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं a प्लस 29 डी। a की वैल्यू हमारे पास है 10, ये हो गया 29 इंटू डी की वैल्यू कितना हो गया -3। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस क्या हो गया -3 9 27, 2 पर चला गया नीचे 7, 3 to the 6 7 8। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आ गया -77। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने पॉइंट नंबर सेकंड 11th टर्म ऑफ एपी। ओके, पहला नंबर -3 है, दूसरा नंबर -1/2 है और तीसरा नंबर 2 है। तो हमें इसमें 11वां नंबर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे समझिएगा। सबसे पहली बात कि पहले नंबर को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड -3। डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। अब a2 कितना हो गया 1/2 माइनस a1 कितना है -3। ओके, तो ये आ गया -1/2 प्लस 3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -1, इसको इससे करा 6, इसको इससे करेंगे 2, ये हो गया 5/2। चलो डी भी निकल गया। अब हमें निकालना है 11वां नंबर। a11 को शॉर्टकट में बोलते हैं a प्लस 10 डी। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 है प्लस 10 इंटू डी। अब डी की वैल्यू जो है ना वो दी हुई है हमें 5/2। तो -3 प्लस कितना हो गया 25, तो ये हो गया 22। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर तो दिख गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसमें लिखा है तीसरे का पहला पॉइंट इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स में नंबर आना है हमें वो फिल करना है। क्लियर। सबसे पहले नंबर को हम a1 बोलेंगे, दूसरे नंबर को a2 और तीसरे नंबर को a3। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बेसिक समझना है। वो बेसिक है जो गिवन दिया होगा पहले वहां से स्टार्ट करना है, जो फाइंड आउट करना होगा वो बाद में आएगा। तो कहने का मतलब है एक तो हमें ये गिवन दिया है तो a1 को हम a बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है। अब एक और टर्म दी हुई है a3, वो कितना दिया हमें 26। a3 को बोलते हैं हम शॉर्टकट में a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 26। अब हमें पता है कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a की वैल्यू 2 रखा, 2 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 26। तो 2d इक्वल टू प्लस है उधर के माइनस करेंगे तो कितना होगा 24। 2 से कैंसिल आउट हो गया, देन द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू कितना हो गया 12। d की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू पता थी, तो अब निकाल लेते हैं। नाउ हमें निकालना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को बोलते हैं a2 को a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और d की वैल्यू है 12, देन वी विल गेट 14। आंसर चेक करते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो सबसे आगे वाले नंबर को हम बोलेंगे A1, फिर ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। क्लियर? तो हमें गिवन क्या दिया है, एक तो दिया हुआ है A2, A2 को बोलेंगे सॉरी A2 की वैल्यू 13 दी है, A2 को बोलेंगे A प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एक और टर्म दी हुई है A4, A4 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो A4 को बोलेंगे A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो गया 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने एलिमिनेशन मेथड में एक छोटा सा बेसिक सीखा है, या तो ये ए वाला टर्म सेम होना चाहिए आगे वाला, या पीछे वाला टर्म सेम होना चाहिए, तो ये तो पहले से सेम है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3D इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, बीच वाला साइन हाइड हो जाता है, पहले जो कट गया, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस कैंसिल आउट, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, बीच वाला साइन, अब इसका नया साइन माइनस मिल जाता है। क्लियर? तो ये आ गया -2D। क्लियर? तो ये आएगा 13 में से 3 गया क्योंकि बीच में तो प्लस होगा ना, और बीच वाला साइन हाइड करते हैं। क्लियर? 13 में से 3 गया तो कितना आ गया 10, तो ये 2 के टेबल से काटेंगे कितना आएगा -D इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू कितना हो गया -5। ओके, D की वैल्यू निकल गई हमारे पास -5, इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो कितना हो गया A प्लस D की वैल्यू कितनी है -5 इक्वल टू 13, तो ये A -5 इक्वल टू कितना हो गया 13, एंड द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू माइनस से उधर के कितना होगा प्लस, और प्लस करेंगे तो कितना होगा 18। ओके, अब देखो एक बात समझना, सबसे पहले तो हमें निकालना था एक A1 को हम A ही बोलते हैं और A की वैल्यू हमारे पास 18, फिर निकालना था A3 को शॉर्टकट में बोलते हैं A प्लस 2D, A की वैल्यू तो हमारे पास 18 है, प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू हमारे पास है -5, तो ये हो गया 18 माइनस 10, वी विल गेट 8। एक बार चेक करते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, सबसे आगे वाले नंबर को A1, फिर A2, फिर A3 और ये वाला लास्ट वाला A4। क्लियर? A1 कितना दिया हुआ है 5, A1 को क्या बोला जाता है A, तो A की वैल्यू तो 5 मिल गई, और A4 दिया हुआ है 9 कंप्लीट 1/2, A4 को बोलते हैं A प्लस 3D, 2 9 द 18 प्लस 1, तो 19/2। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, A की जगह पर मैं 5 पुट करूंगा तो 3D इक्वल टू 19 कंप्लीट बाय 19/2, तो ये आ गया 3D इक्वल टू हो गया 19/2 माइनस 5। क्लियर? तो 3D इक्वल टू कितना हो गया 19 माइनस 2 फायदा कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 3D इक्वल टू कितना हो गया 9/2, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 3/2, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ओके, अगर D की वैल्यू 3/2 है इसको उठाएंगे, अब यहाँ पर सीधा आ जाते हैं A2 निकाल लेते हैं, तो A2 को बोलेंगे A प्लस D, A की वैल्यू हमारे पास 5 है और D की वैल्यू 3/2, तो 2 5 था 10, इसको ऐसे करेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 13/2। एक बार ये चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर सही है। अब निकाल लेते हैं A3 को बोलेंगे हम A प्लस 2D, A कितना है A हमारे पास 5 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 13 सॉरी गलती होगी, D की वैल्यू है 3/2, तो ये आ गया 3/2, ये से कट गया तो फाइनली आ गया 8। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर सही है। अब करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे आगे वाले नंबर को A1, A2, A3, A4, A5, A6। ओके, A1 को बोलेंगे A की वैल्यू -4। ओके, A6 कितना है 6, A6 को बोलेंगे A + 5D = 6। ओके, A की वैल्यू दी है हमें -4, तो -4 + 5D = कितना हो गया 6, तो 5D = कितना हो गया 6 + 4, तो 5D = कितना हो गया 10। देन द वैल्यू ऑफ D = 2। D की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2। ओके, अगर D की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू भी पता है हमें, अब निकालते हैं A2। A2 को बोलेंगे A + D। A कितना है -4 और D की वैल्यू 2, तो ये आ गया -2। A3 को बोलेंगे A + 2D। A जो है ना वो दे रखा है मेरे पास -4 2 × D, D की वैल्यू 2, ये आ गया हमारे पास 0। ओके, फिर आ गया A3। A3 तो निकल गया A4। A4 को बोलेंगे A + 3D, तो A की वैल्यू हमारे पास है -4, D की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हो गया -4 + 6, वी विल गेट 2। अब A5 की बात करें तो A + 4D, A की वैल्यू है -4 + 4 × D, D की वैल्यू है 2, 4 to the 8, तो कितना हो गया 4। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, -2024 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास, इसको ले लिया A1, A2, A3, A4, A5 और ये A6। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 38। A2 को शॉर्टकट में लिख सकते हैं A + D = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दिया हुआ है A6 जो कि दिया हुआ है हमें 22, वो भी माइनस, इसको बोल सकते हैं A + 5D = में -22। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है A + D = 38 और यहाँ पर है A + 5D = कितना है -22, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, तो प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल आउट। ये देखो अब प्लस और माइनस, तो आएगा -4D, ये आएगा प्लस, तो ये आएगा 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 1 द 4, 4 15 द 60, तो माइनस वहां भेज दिया या माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, डी निकल गया। अब इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो डी कितना है यहाँ पर -15, तो ये हो गया हमारे पास a + -15 = 38, तो +- -15 = 38, then the value of a = 38 + 15, तो ये कितना होगा 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 3 4 और 1 5, 53। चेक कर लेते क्या a1 को की वैल्यू 53 है। आंसर अभी तक तो सही आया a1। अब देखो यहाँ पर करते हैं, a1 को a ही बोलते हैं, ये तो निकल गया। अब बारी है a3, a3 को लिखेंगे a + 2d। a जो है हमारे पास 53
प्लस 2 इंटू डी, डी है -15, तो ये हो गया 53 माइनस 15 टू द कितना हो गया 30, इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये आएगा 23। फिर आ गया A4, A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, A की वैल्यू हमारे पास 53 है प्लस 3, D की वैल्यू -15 है, क्लियर। तो ये हो गया 53 माइनस 15, 3 दा कितना होता है 45, 13 में से 5 गया तो 8, तो ये आ गया 8। अब बचा A5, A5 को बोलेंगे A प्लस 4D, A कितना है, A की वैल्यू 53 और D की वैल्यू है हमारे पास -15, 53 माइनस 15 4 दा कितना होता है 60, तो कितना हो गया -7। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, ओके, हमें एक एपी दिए, इनमें से बोला है इस एपी का कौन सा नंबर 78वें नंबर पे आएगा, ओके, समझना, इस एपी का कौन सा नंबर 78 होगा, गलत बोल दिया, इस एपी का कौन सा नंबर 78 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस एपी में अगर मैं बोलूं तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, तो हम बताएंगे 13, चौथे नंबर पर 18, तो हमसे पूछा गया जो 78 नंबर है वो कौन से नंबर पे है वो बताना है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो विच टर्म लिखा हो या नंबर ऑफ टर्म लिखा हो तो समझ जाना एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो पता चल गया एन निकालना है, तो पहले तो इसको नीचे उतार लेते हैं, 3, ये दिया हुआ है सीक्वेंस हमारे पास, एंड सो ऑन लास्ट में लिखा हुआ है 78। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और डी की वैल्यू की बात करूं तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस 3 वी विल गेट 5, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है AN दिया हुआ है 78, अब करते हैं यहाँ पर सॉल्व, क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 3, N माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू हमें दी हुई है 5, इधर प्लस है इधर के माइनस करेंगे तो कितना होगा 75 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 5, 5 के टेबल से कैंसिल आउट करा, 5 1 द 5, 5 5 द 25, N माइनस 1 है, इधर के कितना होगा +1, तो कितना हो गया 16, ओके। चेक कर लेते एक बार आंसर, ओके, आंसर सही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो 78 नंबर है वो 16वें नंबर पर आएगा, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ओके। नंबर ऑफ टर्म बोला जाए तो n की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स हैं 7 से लेकर 205 तक। तो सबसे पहली बात कि a की बात करूं तो सबसे आगे वाले नंबर को a बोलते हैं, d की बात करूं तो A2 माइनस A1, A2 जो है वो 13 माइनस 7 वी विल गेट 6, क्लियर। AN दिया हुआ है हमें 205, और यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, AN की वैल्यू 205 इक्वल टू A की वैल्यू मेरे पास 7, N की वैल्यू निकालनी है हमें और D की वैल्यू है 6, ओके। तो इधर प्लस है, इधर की कितना होगा माइनस, अगर माइनस करेंगे 15 में से 7 गया तो ये आ गया 8, ओके, फिर आएगा 9, ओके, और ये आएगा 1, आएगा N माइनस 1 इंटू में 6, ओके। ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 टू द 6, 2 के टेबल से काट देते हैं, ये आ गया 33, तो ये आ गया 33 इक्वल टू N माइनस 1, माइनस इधर के प्लस करेंगे तो N की वैल्यू आएगी 34। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ पर a जो है वो हमें दिया हुआ है 18। अगर मैं d की बात करूं तो a2 माइनस a1, दैट्स मीन कि 15 कंप्लीट 1/2 माइनस 18, 2 15 था 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं है 1, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 31, इसको इससे करेंगे 18 टू द 36 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा -5/2। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास an दिया हुआ है -47। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर होता है फॉर्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू हमारे पास -47, a की वैल्यू जो है वो हमारे को दी हुई है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d की वैल्यू जो है -5/2। इधर प्लस है, इधर के कितना होगा माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -5/2। माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस डाल दिया। 7 और 8 15, 15 का 5 कैरी गया 1, 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6 इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 इंटू में -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 द 5, ओके 5 3 द 15, देन यहाँ पे आ गया 13 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर बच गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 26 इक्वल टू n माइनस 1, इधर -1 है इधर के प्लस होगा तो ये होगा 27 इक्वल टू n। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसे समझिएगा। लेट्स सपोज मान लो कि मेरे पास कोई एपी दी हुई है ऐसे, मतलब 2 का टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं, ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर 23, इस एपी में क्या 23 नंबर आ सकते हैं, तो अभी तो हम देख के बता देंगे क्योंकि 2 का टेबल हमें पता है। क्लियर। तो कहने का मतलब है 23 इस एपी में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें आएगा या तो 22 या 24। इसी तरह हमें एक ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एक नंबर दे दिया है और पूछा गया है क्या ये नंबर -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। अब कैसे पता करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले जो एपी को लिख लेते हैं 11 8। सबसे पहले a की वैल्यू 11 है, अगर मैं d की वैल्यू की बात करूं तो a2 माइनस a1, a2 8 है और a1 ये, तो आ गया आंसर -3। क्लियर। चलो अब उसके बाद देखो, बट हमें एक बात पता चल गई, जैसे ये जो हमारे पास सीक्वेंस एपी है, पहले सबसे पहला नंबर 11 था, फिर 8 था, फिर 5 था, फिर 2, मतलब नंबर कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जब भी आएगा तो लास्ट में -1। देखो नंबर कम होते जा रहे हैं तो इससे ही पता चल गया कि नंबर माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये नंबर इस एपी का हो या ना हो वो अलग बात है, बट आएगा तो लास्ट में। ओके, तो ये तो पता चल गया कि भाई ये नंबर लास्ट वाला नंबर होने वाला है अभी। क्लियर। अगर हो या ना हो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट होगा तो अभी लास्ट में। ओके, अब समझना। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये अभी हमें दिया हुआ है -150, a की वैल्यू जो है 11 है, प्लस n नहीं पता है और d की वैल्यू -3। इधर प्लस इधर की कितना हो गया माइनस हो गया, तो n माइनस 1 इंटू में कितना हो गया 3। तो ये हो गया माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करेंगे तो 1 6 1, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया n माइनस 1 इंटू में -3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1। अब 3 5 का कितना होता है 15। ओके, क्लियर। सॉरी 3 5 का 15, कितना बचा 1, मतलब 11, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, ये आएगा इक्वल टू n माइनस 1। इधर माइनस है इधर आके कितना हो गया प्लस हो गया,
अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 54.666। अब एक बात समझना, ओके। देखो पहले एक छोटी सी बात समझिए, एन स्टैंड फॉर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। लेट सपोज मान लो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, ये कुछ बच्चे हैं, तो मैं जब कभी भी इनको पढ़ूंगा तो मैं ऐसे पढ़ूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 7 है। मैं ये थोड़ा बोल सकता हूँ 7.5 कि एक बच्चे को आधा काउंट कर लिया। क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया जब कभी भी एन की बात होगी, ओके, या तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलूं, या तो बोलूंगा कोई बच्चा नहीं है, या बोलूंगा कि नेचुरल नंबर में या तो एक बच्चा है, दो बच्चा है, 10 बच्चे, 15 बच्चे है, ये थोड़ा बोलूंगा 7.5 बच्चे है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो एन होता है ना, एन जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। इससे पता चल रहा कि ये जो नंबर था ये होल नंबर नहीं था, तो इससे ये पता चल गया कि जो -150 है वो एपी की टर्म नहीं है। क्लियर? मतलब इस एपी में ये नंबर नहीं आ सकता, सिंपल शब्दों में। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। समझेंगे, इन्होंने बोला है कि 11th टर्म जो है ना वो दी हुई है हमें 38, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे a प्लस 10d इक्वल टू में कितना है 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो 16वां नंबर है वो 73 है, a16 इक्वल टू 73। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल टू में 38, a प्लस 15d इक्वल टू में 73, माइनस माइनस और माइनस। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया, -15 में से 10 गया तो 5 है, बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस। ये भी प्लस माइनस क्या हो गया, -73 में से 38 जाएगा, 13 में से 5 गया तो सॉरी 13 में से 8 गया तो 5, फिर कितना बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 7 35, डी की वैल्यू निकल गई 7। अब डी की वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ओके, डी की वैल्यू 7 है, उसको उठाया यहाँ रख दिया, तो ये कितना लिखा है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू हो गया हमारे पास 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। ओके, तो a इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -70 में से 38 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, कितना बचा 6 में से 3 गया तो 3, तो a की वैल्यू निकल गई मेरे पास 32। a पता चल गया, d पता चल गया। अब 31st टर्म की बात करते हैं, तो इसको बोलेंगे a31, शॉर्टकट में बोलते हैं a प्लस 30d। a की वैल्यू है मेरे पास -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू है 7, तो आ गया -32, 7 3 21, प्लस माइनस होता है माइनस। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया तो 8। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 10। ओके, 10 में से 3 गया तो 7, कितना बच गया 1। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसके अंदर टोटल 50 नंबर है,
मतलब n की वैल्यू तो ये खुद लिख के बता रहा है, ओके, कि इस ए पे में 50 नंबर है टोटल, जिसमें से तीसरा नंबर की वैल्यू जो है वो 12 है, और जो लास्ट नंबर को बोलते हैं हम an, उसकी वैल्यू कितनी है 106। मतलब एक तो हमें an दिया है, वो है 106, और थर्ड नंबर भी दिया हुआ है, ओके, और हमें निकालना फाइंड द 29th टर्म, ओके। थर्ड नंबर जो है A3 की वैल्यू 12 दी हुई है। अब समझते हैं, an दिया हुआ है हमें 106, an को बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू कितना हो गया 106, a प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू हो गया 106, तो a प्लस ये हो गया 49, d इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। और एक दिया हुआ है A3, इसकी वैल्यू है 12, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्विंग फर्स्ट सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें दी हुई है a प्लस 49 d इक्वल टू 106, और सेकेंड दिया a प्लस 2d इक्वल टू में 12, माइनस माइनस और ये भी हो गया माइनस, कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो ये आएगा 47, इसमें से भी माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, ओके। 47 वन द 47, 47 टू द 94, d की वैल्यू निकल गई 2, इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, सॉरी सेकंड में रखते हैं, सेकंड में थोड़े नंबर छोटे हैं, इसमें रखते हैं, तो ये कितना है a प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी की वैल्यू 2 और इक्वल टू में दिया हुआ है 12, चेक कर लो पहले अच्छे से, क्लियर, ओके। अब ये हो गया a प्लस 4 इक्वल टू में 12, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू में 8, a की वैल्यू निकल गई 8 और d की वैल्यू निकल गई यहाँ पर 2, क्लियर, a और d निकल गया। अब हमें क्या निकालना है 29th टर्म, नाउ a29 इक्वल टू होता है a प्लस 28 d, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 2 एट द 16 का आ गया 56 आएगा। अगर मैं इसमें ये ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा, ओके, 14 का 4, ये आ गया 6, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर है 8, ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, थर्ड नंबर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो a3 इक्वल टू 4, इसको शॉर्टकट पहले बोलेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाइन्थ टर्म दिया हुआ है a9 की वैल्यू दी हुई है -8, इसको बोलेंगे a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले में लिखा हुआ है a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो गया, और ये लिखा हुआ है a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया -8, माइनस माइनस और ये कितना हुआ प्लस हो गया, हाइड करा पहले तो ये कट गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 2 गया 6, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, ये भी ऐड होगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 12, 6 वन जा 6, 6 टू 12, तो माइनस d इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -2, अगर d की वैल्यू 2 तो इसको उठाया पुट इन फर्स्ट में रख दिया, ओके।
तो ये हो गया a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू होती है -2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया 8। माइनस था उधर के प्लस हो गया, a की वैल्यू 8, t की वैल्यू -2। अब हमें निकालना था विच टर्म ऑफ AP इज 0। इस AP का कौन सा नंबर 0 है? तो पहली बात हमें n निकालना है, an 0 दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। विच टर्म लिखा हो या नंबर ऑफ टर्म लिखा हो तो समझ जाना कि n की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें an की वैल्यू 0 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है 8 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, डी की वैल्यू -2। ओके, प्लस 8 तो इधर के कितना हो गया -8 इक्वल टू -1 इंटू में -2। ये और ये कैंसिल आउट, 2 के टेबल से कट गया तो कितना है 4 इक्वल टू n माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। माइनस था 1 तो इधर आके हो गया +1। चेक करते हैं एक बार आंसर। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द 70th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। सिंपल शब्द में बोलूं, जो 17वां नंबर है वो 10वें नंबर से 7 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब होता है ज्यादा। ओके, मींस 17 टर्म जो है वो उसके 10वें नंबर से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो मैं इसको शॉर्टकट में बोलूंगा a प्लस 16d, इसको बोलूंगा a प्लस 9d और प्लस 7। और हमें इसमें निकालना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू निकालनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इधर पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट। तो हो गया 16d माइनस 9d इक्वल टू हो गया 7। तो ये हो गया 7d। ओके, इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू कितना हो गया 1। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, विच टर्म ऑफ AP, हमें एक AP दिए, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का कौन सा नंबर उसके 132वें नंबर से 54th ज्यादा है, सॉरी गलत बोल दिया, उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। दोबारा सुनिएगा, इस AP का कोई नंबर है वो ओके वो 54th मतलब 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, तो वो नंबर ढूंढना है कौन सा है। सबसे पहली बात की हमें AP दिया है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात A की वैल्यू 3 होगी, D की वैल्यू की बात करें तो A2 माइनस A1। A2 जो है वो 15 माइनस 3 वी विल गेट 12। ओके, अब देखो बुक वालों ने ये बोला है जो इसका n वां नंबर है, मतलब कोई नंबर है वो इसके 132 से सॉरी गलत बोल दिया, इस AP का कोई नंबर है जो इसके 54th टर्म से, मतलब A 54 टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो an को हम बोलते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू, इसको बोलेंगे A प्लस 53D इक्वल टू प्लस 132। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये तो निकालना है, सॉरी। ओके, तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू में D तो दिया हुआ है 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ओके, n माइनस 1 इंटू 12, देखो मैं 32 को बोल सकता हूँ 11 इंटू 12, तो दोनों में से मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 53 और यहाँ बचेगा 11। ये दोनों का कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। ओके, -1 है यहाँ पे आके +1 हो गया, तो ये आ गया आंसर 65। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है 100वीं टर्म का डिफरेंस वो भी 100 ही है। ओके,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस बताना है, मतलब 1000वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो बताना है सिंपल शब्दों में। ओके, तो सबसे पहले दो एपी लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट एपी बी, देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे लिखा सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म तो चेंज हो सकती है बट कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहली एपी मैंने ले ली A1 A2 A3 एंड सो ऑन। लेट द सेकेंड एपी बी, और दूसरी एपी को मान लिया A1 A2 A3 एंड AN। ओके, अब इन्होंने बोला है दोनों एपी की 100वीं टर्म का जो मतलब 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब पहले एपी की 100वीं टर्म माइनस दूसरे एपी की 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है, माइनस करने पर आंसर आएगा हमारा 100। इसको मैं बोल सकता हूँ A प्लस 99D माइनस इसको बोल सकता हूँ A प्लस 99D। अब एक छोटी सी बात समझना, यहाँ पर बोला था D सेम होना चाहिए, D को मैंने सेम रखा, A को डिफरेंट रख दिया। क्लियर? अब यहाँ पर आ गया A प्लस 99D माइनस में जाएगा माइनस A माइनस 99D इक्वल टू कितना हो गया 100। ये वाला इससे कैंसिल आउट, A माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू कितना हो गया 100। ओके, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन पुट करा है कि जो उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस है वो कितना होगा वो बताना है। तो मैं मान लेता हूँ पहले एपी की 1000वीं टर्म का डिफरेंस माइनस दूसरी एपी की 1000वीं टर्म का डिफरेंस, इसको बोलेंगे A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। तो A प्लस 999D प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस 999D, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस A आ गया। ओके, स्मॉल a की देखो, अब A माइनस A हमें पता है A माइनस A कितना है 100, मतलब A माइनस A जहां लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 100, और ये कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये हुआ, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहली बात 3 डिजिट के, देखो पहले ऐसा करते हैं इसका बेसिक क्लियर करते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि 3 डिजिट का वो छोटा नंबर होता है 7 से डिवाइड है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। ओके, बट अपने को क्या करना है, अपने को ये बताना है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अब 7 से डिवाइड करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 7 वन दा 7 कितना हो गया 3, 7 4 दा 28 कितना हो गया, बच गया 2। देखो इस 2 बचने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने 100 को 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2, मतलब 2 वैल्यू एक्स्ट्रा थी जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है अगर मैं 100 में से 2 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 98, बट 98 तो वो नंबर हो गया जो 7 से डिवाइड तो हो रहा है, बट ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 और प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 7 प्लस करता हूं तो कितना आएगा 105। चलो पहला नंबर मिल गया 2 डिजिट का जो कि 7 से डिवाइड होगा। अब दूसरा नंबर होगा 7 प्लस कर देंगे 112, तीसरा नंबर होगा 119। ओके, अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जिस तरह ये निकाला उसी तरह निकाल लेंगे लास्ट में। ओके, 7 वन दा हो गया 7 कितना आ गया 2, 7 4 दा हो गया 28 कितना बच गया 1। ओके, 7 2 दा हो गया 14 कितना बचा 5। अब फिर वही 5 का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब मैं 999 को 7 से डिवाइड कर रहा था तो वो डिवाइड नहीं हो रहा था, किसकी वजह से 5 एक्स्ट्रा आ रहा था उसमें,
अगर इसमें मैं 5 माइनस कर दूं तो ये आएगा 994, और ये नंबर 3 डिजिट का वो नंबर हो गया जो 7 से डिवाइड होगा और सबसे बड़ा होगा। ओके, तो लास्ट नंबर हो गया 994। क्लियर? अब यहाँ की बात करूं तो a की वैल्यू होगी 105, d की वैल्यू की बात करूं तो होता है a2 माइनस a1। a2 जो है वो मेरे पास है 112 माइनस 105, वी विल गेट 7। अब an जो है ना हमको दिया हुआ है 994। यहाँ से करते हैं हम मेन क्वेश्चन अपना स्टार्ट। हमारे पास फॉर्मूला है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an दिया है 994 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 105 प्लस n दिया हुआ है हमें ये निकालना है, सॉरी n माइनस 1 इंटू d, और d की वैल्यू है 7। इधर प्लस इधर की कितना होगा माइनस। 14 में से 5 गया तो 9, तो कितना आ गया 8। ये कितना आएगा 8। ओके चलो ओके, यहाँ पर आ गया n माइनस 1 और इंटू में 7, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 दा 7, कितना बचा 1, बोले तो 18। ओके 7 टू द 14, कितना बचा 4, 7 7 दा 49 इक्वल टू आ गया n माइनस 1। माइनस से इधर के प्लस करेंगे तो ये आएगा 128। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हाउ मेनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। 100 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं। ओके सबसे पहली बात बिटवीन की बात करिए तो मेरे को ना ही 100 बोल दिया 10, ना ही मेरे को 10 लेना है, ना ही मेरे को 250 लेना है। मतलब हमें क्वेश्चन में पूछा था गया था कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 के टेबल में आते हैं। तो सबसे, और बीच बोला है तो इसलिए हमें 10 भी नहीं लेना, 250 भी नहीं लेना है। ओके तो 10 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं वो होता है 12। 4 5 20। ओके अब देखो ऐसा करते हैं 250 को फिर डिवाइड कर लेते हैं 4 से, क्योंकि ये नंबर नहीं आता 4 के टेबल में। ओके 4 6 जा 24, कितना आया 1, 4 टू द 8, कितना आया 2, तो ये आ गया 250 माइनस 2, वी विल गेट 248। ओके तो ये आ गया हमारे पास नंबर 248। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। d की वैल्यू की बात करें तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 16 माइनस 12, वी विल गेट 4। ओके अब an बोले तो लास्ट नंबर कितना है 248। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर? अब an जो है ना वो दे रखा है हमें 248, a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है 4। इधर प्लस इधर के माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4। 4 से कर देते हैं, 4 5 दा 20, कितना बचा 36, 4 9 दा 36, माइनस से इधर आके कितना हो गया प्लस, एंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 60। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, साफ साफ दे दिया है कि n की वैल्यू निकालनी है। आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, मतलब हमारे पास 2 एपी है जिनों का nth टर्म बोले तो a n व टर्म सेम है। सबसे पहली बात कि जो पहली एपी है उसकी बात कर लेते हैं। ओके पहली एपी ये दी है, अगर मैं इसमें a की बात करूं तो 63। ओके d की बात करूं तो बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, वी विल गेट 2। यहाँ पर कर लेते हैं दूसरी एपी की बात, 3 10 70। यहाँ पर अब देखो दोनों में ये सेम नहीं ले सकता क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहा है। ए जो है सबसे आगे वाला नंबर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, वी विल गेट 7। ओके
अब समझना, यहाँ पर अगर मैं ए एन की बात करूँ, ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए जो है हमें 63 दिया है प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर ए एन की बात करूँ तो इन्होंने बोला था इसमें ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 7 है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें गिवन था, ये दिया होता दोनों पी का एनवर टर्म वो बराबर है। अब इक्वेशन पहले और दूसरे से क्या सीखा, ये और ये बराबर। ओके, या लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इक्वेशन काम ऐसे ही चल जाएगा। ओके, पहली इस पर से पता चला अगर ये दोनों बराबर तो ये भी क्या होगा, बराबर। इधर इसको ऐसे करा 12, इसको ऐसे करा 2, इसको ऐसे करा 7, इसको ऐसे करा 7 आ गया। ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे 61 प्लस 12, इन दोनों को सोल्व करेंगे -4 आएगा प्लस 7 है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इधर -4 है, इधर के +4 कर लेते हैं, इधर प्लस इधर के माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया 65, ये आ गया 5n, ये कट गया। देन द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5 × 5, 5 × 3 = 15। n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। चेक करते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके, हमें एक एपी निकालनी है, यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कि तीसरा नंबर जो है वो कितना दे रखा है, 16। इसको बोलते हैं a + 2d = कितना हो गया, 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद बोला गया है जो सातवां नंबर है ना वो पांचवें नंबर से 12 ज्यादा है। दैट्स मीन सातवां नंबर पांचवें नंबर से 12 ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे a + 6d, इसको बोलेंगे a + 4d + 12। क्लियर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इधर प्लस है, इधर कितना होगा माइनस, तो ये हो गया 2d = 12। देन द वैल्यू ऑफ d वी विल गेट इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू निकल गई 6। अब इसको उठाया, पुट द वैल्यू of d इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू को उठाया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा, तो ये हो गया a + 2 × d, d की वैल्यू 6 है, इक्वल टू हो गया 16। तो a + 12 = 16। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस से उधर कितना होगा माइनस, तो कितना आ गया 4। a की वैल्यू निकल गई हमारे पास 4, a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब हमें निकालनी है ap। अब ab की अगर मैं बात करूं तो ap निकालने के लिए कम से कम 3 नंबर निकालने होते हैं। एक तो हो गया a1, a2 और a3 एंड सो ऑन। a1 को तो a बोलते हैं, इसको बोलते हैं a + d, इसको बोलेंगे a + 2d एंड सो ऑन। a की वैल्यू तो 4 है, अब 4 + d की वैल्यू 6, तो कितना हो गया 10। 4 + 2 × d, 6 to the 12 + 4। ओके, एक सेकंड, तो कितना होगा 6 to the 12 + 4, 16 हो गया ना, ये तो गलत लिखा है। चेक करते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है 3, 8, 13 और लास्ट नंबर दे रखा है 253।
पहले एक छोटी सी बात समझनी है, यहाँ पर जो गैप वो कितने का चल रहा है, 8 minus 3 we will get 5, 13 minus 8 we will get 5। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो गैप होगा वो 5 का है। अगर इसमें से 5 माइनस कर देता हूँ तो कितना होगा, 248। क्लियर। एक्चुअली प्रॉब्लम में करना है क्या है कि हमें पीछे से ओके 20वां नंबर निकालना है। जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से पहला नंबर ये, दूसरा, तीसरा। अगर पीछे से बात करूँ तो पहला, दूसरा, तो हमें पीछे से बात करनी है, इस बार आगे से नहीं पढ़ना है इसको। अगर मैं पीछे से इसका 20वां नंबर निकालूं तो सबसे पहले पीछे से ए क्या होगा, अगर मैं पीछे से पढ़ूं तो पीछे से ए होगा 253। अगर मैं डी की बात करूं, डी निकलता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर ये A1 था और ये क्या है, A2। उल्टा पढ़ना है हमें, तो ये कितना हो गया, 248 माइनस 253। वी विल गेट कितना हो गया, -5। अब हमें निकालना है A20, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं A+19D। अब A की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 253 + 19 इंटू D, और D की वैल्यू -5। तो ये हो गया 253 माइनस कितना हो गया, 95। ओके। अब 13 में मतलब 13 में से 5 गया तो वी विल गेट 8। कितना बचा, 14। 14 में से 9 गया मतलब 14 में से 9 गया तो ये बचेगा 5, और यहाँ पर आएगा 1। आंसर आ गया 158। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। इन्होंने बोला है कि अगर हम चौथे नंबर और 8वें नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। अब 4th नंबर को बोल सकते हैं A+3D, इसको बोल सकते हैं A+7D इक्वल टू कितना हो गया, 24। ओके, A+A कितना हो गया, वी विल गेट 2A। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 10D इक्वल टू कितना हो गया, 24। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखा है एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। अगर हम छठे नंबर और 10वें नंबर को जोड़ते हैं, सॉरी 6th नंबर और 10th नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 44। क्लियर। तो इसको बोलेंगे A+5D और इसको बोलेंगे A+9D। तो ये आ गया हमारे पास 44। A और A कितना हो गया, 2A प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 14D इक्वल टू कितना हो गया, 44। इक्वेशन नंबर कितना है, सेकंड। ओके, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2A + 10D 24, और दूसरा कितना है 2A + 14D इक्वल टू 44। ये माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया -4D इक्वल टू माइनस ये हो गया 0 2। देन द वैल्यू माइनस से माइनस कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 4 फायदा 20। D की वैल्यू 5 आ गई। हमें निकालनी है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। AP के पहले 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू उठा रख रहे हैं तो ये हो गया 2A + 10। D की वैल्यू है हमारे पास 5, ये आएगा 24। ये हो गया 2A + 5 10 द 50 इक्वल टू 24। 2A इक्वल टू हो गया 24 - 50। ओके, तो ये हो गया 2A इक्वल टू ये आ गया -30, देन द सॉरी -26 आएगा, -26। ओके, देन द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू हो गया -13। अब फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP के पहले 3 नंबर्स की बात हो रही है। ओके, तो सबसे पहले होता है A1, फिर होता है A2, फिर होता है A3।
A1 को बोला जाता है A और A की वैल्यू -13। A2 को बोलेंगे A प्लस डी। A जो है वो -13 प्लस D की वैल्यू की बात करें तो D है हमारे पास 5, तो ये हो गया -8। तो ये हो गया A प्लस 2D। A जो है -13 प्लस 2 इंटू D। D की वैल्यू होगी 5, तो -13 प्लस 10 वी विल गेट -3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 1995 में कोई काम स्टार्ट किया है जिसकी में उसकी वार्षिक एनुअल जो सैलरी थी वो 5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट था वो हर साल 200 रुपए का हुआ है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। उसकी इनकम 7000 रुपए किस साल में हुई है, हमें वो बताना है। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में उसकी पहले साल जो सैलरी थी वो थी 5000 रुपए। हर साल 200 रुपए ऐड हुई, बड़ी सैलरी, तो कितने हो गए 5200। फिर दोबारा 200 रुपए ऐड करेंगे तो 5400 हो गया। फिर सो ऑन, ऐसा करते करते उसकी सैलरी हो गई 7000 रुपए। अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 5000 है और डी की बात करूं, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो ये आएगा हमारे पास 200। देन ए एन जो है वो हमें दिया हुआ है 7000। ए एन को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में कितना हो गया 7000। ए की वैल्यू हमारे पास 5000 है प्लस एन कितना है, एन तो हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू और डी की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड 200 इक्वल टू में 7000। ओके, सबका 2 0 कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर बचेगा 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में 70। फिर दोबारा 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 25, 2 से डिवाइड दे दिया सॉरी, एन माइनस 1 और ये आ गया 35। ओके, अगर 25 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 24 प्लस एन इक्वल टू में 35। इधर 24 है उधर के माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 11 मतलब 11। मतलब 11वें साल में जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्लियर, आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। किसी साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए सेव करे एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद उसकी जो हफ्ते की जो सेविंग थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 1.75। तो सिंपल शब्द में बोलूं तो स्टार्टिंग में उसकी जो सैलरी थी सेविंग थी वो 5 रुपए थी, फिर उसके बाद ₹1.75 बढ़ गई, तो इसमें ₹1.75 ऐड करूंगा तो ये आएगा ₹6.75। ओके, अब 6 रुपए ऐसे ही हमें ₹6.75 में फिर ₹1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 7 14 15 15 का 5 11 5 6 7 और 1 8 8.50 रुपीज। ओके, इफ इन द nth वीक मतलब उसके nवें हफ्ते में हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। तो उसके किस हफ्ते में, n बोले तो किस हफ्ते में जो उसकी सैलरी ₹20.75 हो गई। ओके, तो ये समझेंगे। सबसे पहली बात ए जो है दिया है वो 5 है। अगर मैं डी की बात करूं A2 माइनस A1 तो ये आएगा 1.75। an हमें दिया हुआ है 20.75। an को बोलेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में 20.75। ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 1.75 इक्वल टू में 20 चलो ऐसा करते हैं, ये इधर पॉजिटिव है उधर के कितना होगा नेगेटिव एन माइनस 1 इंटू में 1.75 इक्वल टू पॉजिटिव माइनस करेंगे तो कितना 15.75। ओके, अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितना आएगा 100 और यहाँ पर भी आएगा 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू में 175 इक्वल टू 1575। ओके, 5 को टेबल से काटेंगे 5 3 जा 15 कितना बचा 2 5 5 जा 25।
5 का टेबल से काटेंगे, 5 3 15, ओके 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, फिर 5 से कैंसिल आउट करा, 5 7 दा 35, 5 6 दा 30, 5 3 दा 15, 7 दा 7, 7 9 दा 63। तो फाइनली यहाँ पर हमें मिला n-1 इक्वल टू 9। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ n वी विल गेट इज इक्वल टू 10। चेक कर लेते हैं आंसर ही है। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।